यस सर। टीएसजी वाला होमवर्क चेक करने जा रहे हैं बच्चों। सब लोग अपनी अपनी बुकलेट और होमवर्क कॉपी ओपन कर लें। लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000 का था, तो सबसे पहले आप ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे बच्चों। इट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। फिर आपने 3 लाख रुपए में इसे ब्रोकर के थ्रू बेचा, जिसको 6,000 रुपए आपने कमीशन दी होगी। तो इन माय ओपिनियन आप नेट इफेक्ट एंट्री पास करें। एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account 2,94,000 and 2,94,000। करेक्ट चलन। एक्सपेंसेस पहली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देन मोहन ने पे किया, बट सो कॉल्ड बेयर तो फर्म ही करेगी, कुछ नहीं लिखा। तो इट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। मोहन को इंचार्ज बनाया गया था, सेम एंट्री होगी बच्चों जो आपने ऊपर की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। मोटर कार 50,000 की थी, क्रेडिटर ने सेटलमेंट में ले ली, तो मोटर कार ट्रांसफर करने की एंट्री पहले आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, और उसके बाद क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। क्या फुल सेटलमेंट शब्द लिखा हुआ है? नहीं, तो 10,000 रुपए आपको वापस लेना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार जरा आंसर्स में चेक कर लीजिए व्हाट द ऑथर हैज सेड। नहीं, अगर आंसर में नो एंट्री लिखा है वो तो गलत है, ट्रांसफर तो करना ही करना है। ये सिर्फ आगे की बात हो रही है कि डिफरेंस की एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट चिल्ड्रन। रियलाइजेशन एक्सपेंस राहुल ने बेयर किया, मेड बाय राहुल बट पेड बाय द फर्म। तो अल्टीमेटली पैसा किसकी जेब से निकला चिल्ड्रन? फर्म की। तो एंट्री होगी राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि फर्म ने उसके बिहाफ पे किया है। अल्टीमेटली बेयर करना था राहुल को, और फर्म अगर पे कर रही है तो फर्म का डेटर हो गया, और फर्म की जेब से पैसा जा रहा है बैंक से। रमेश अ पार्टनर, रेम्यूनरेशन इसको मिल रहा है, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। देन अनुज अ पार्टनर, रेम्यूनरेशन 20,000 रुपए है, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 20, तो 20,000 सॉरी 5,000, 20,000 की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल, और इसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक टू हुम इट वाज अग्रीड फॉर 7,500। तो एक एंट्री आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैपिटल, और इस 10,000 की एंट्री आप करेंगे आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज दैट अंडरस्टूड वेल? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 थे, इट वाज अग्रीड दैट द फर्म विल पे 2,000, और बैलेंस कौन बेयर करेगा? रविंदर। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है? बैलेंस बोर्न बाय पार्टनर है या पेमेंट बैलेंस का रविंदर को करना है? क्या लिखा है बच्चों? बोर्न बाय पार्टनर लिखा है, या ये लिखा है कि बैलेंस का पेमेंट रविंदर को करना है? पेमेंट की बात की गई है, तो बेयर तो फर्म ही करेगी। तो फर्म ने अपनी जेब से 2,000 दिया, और बाकी का 3,000 रुपए हु विल बी गेटिंग एज अ रिइंबर्समेंट? रविंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रविंदर्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू बैंक। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। चलिए ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोली क्वेरी। नहीं, नेट मत करिए, क्योंकि अगर आप नेट करेंगे तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की अवमानना करने के लिए नंबर कट जाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए मेरे ओपिनियन में अलग अलग ही करें। चलिए क्रेडिटर्स 85 के थे, तो पहली एंट्री हो जाएगी बच्चों क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इनको इन्वेस्टमेंट दे दिए गए, तो जिसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और बाकी कैश पे करने की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। 16,000 के क्रेडिटर्स थे, ट्रांसफर एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। मशीनरी की ट्रांसफर एंट्री होगी रियलाइजेशन टू मशीनरी। चेकआउट 5th का आंसर ऑथर ने क्या लिखा है? क्या इसके बाद नो एंट्री लिखा हुआ है या सिर्फ नो एंट्री लिखा है? चेक कर लीजिए। मेरे ओपिनियन में 2,000 रुपए की एंट्री होनी चाहिए पैसा वापस मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या लिखा हुआ ऑथर ने? हाँ, तो नो एंट्री तो गलत है, ट्रांसफर तो करना ही करना है, क्योंकि कहीं ऊपर लिखा नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक दो चीजें देखकर नोट लिखवा दूंगा कि सेटलमेंट हो या फुल सेटलमेंट हो, ट्रांसफर के बाद कोई एंट्री मत करिएगा। बट लेट मी हैव मोर एग्जामिनेशन।
यहाँ पे एंट्री होगी चिल्ड्रन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और बिल्डिंग ट्रांसफर करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, और जो कैश पे कर दिया उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन, पे किया ना कैश, ओ सॉरी, एंड पेड कैश टू द फर्म, सॉरी वापस आया पैसा, आई थॉट की गया है, तो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट असेट सोल्ड की एंट्री, पहले ट्रांसफर एंट्री आपको करनी पड़ेगी, इट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट, नथिंग इज मेंशन, तो 50,000 मान लीजिए वैल्यू। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पहले लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, और उसके बाद एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 5% कमीशन देना है मिस्टर एक्स को, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, 5% हो जाएगा सो कॉल्ड 50,000 का, हाउ मच 2500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 थे, फर्म अग्रीड अमृत टू रियम्बर्स 10, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपी, बाकी 5 से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर लिखा होता पेड बाय द फर्म तो आप 5,000 रुपए या कितनी भी एंट्री जो अमाउंट होता आप उसकी एंट्री अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई असम्पशन मैंने आपको नहीं बताया हुआ है, मैंने ये बताया था इफ स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि फर्म ने या किसी दूसरे पार्टनर ने पे किया तभी आपको एंट्री करनी है, ये चीज लिखी हुई है। चलिए, Z a debtor whose account was written off as bad, पहली एंट्री आप ट्रांसफर की करेंगे चलन, इट इज सॉरी यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री नहीं होगी क्योंकि डेटर को ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3600, इन्वेस्टमेंट की ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000, और फिर 15,000 रुपए की एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अंडरस्टूड दिस? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, फर्म agreed with कृष्णा पार्टनर टू रियम्बर्स 7,500, सिर्फ 7,500 रुपए की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कृष्णस कैपिटल अकाउंट 7,500, रिमेनिंग 10,000 का या बैलेंस डिफरेंस 2,500 का यहाँ कुछ नहीं करेंगे बिकॉज नॉट मेंशन्ड कि वो फर्म ने पे किया या नहीं पे किया, समझ गए। नेक्स्ट, लोन एडवांस बाय पार्टनर वाज रिफंडेड, तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्यों होगा, पार्टनर लोन दिया है हम इसको रीपे करेंगे, अगर लोन लिया होता तो हम कैपिटल में ट्रांसफर करते। नोट्स पढ़ लीजिए, अगर कूड़े में फेंक चुके हैं तो खुद भी कूड़े मिल जाइए। एक्स अ पार्टनर टेक्स ओवर अनरिकॉर्डेड एसेट, एंट्री हो जाएगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल की जगह आप लिखेंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असेट रियलाइज्ड, एंट्री यहां पे पहले तो ट्रांसफर की कर लीजिए आप, ट्रांसफर एंट्री होगी रियलाइजेशन टू असेट, और उसके बाद एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, करेक्ट। वाई को पेमेंट होना है एक्सपेंसेस का, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में सो कॉल्ड 28,000 दिया गया, पहले ट्रांसफर एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन हाउ मच 30, और फिर पेमेंट की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 28,000। इज दैट करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8, बैंक लोन को रीपे कर दिया, यहाँ पे लिखा है हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो ट्रांसफर एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, सो हेयर द एंट्री वुड बी रियलाइजेशन टू बैंक, here it would be Q's capital account debit to realization, partner P paid a creditor, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्यों होगा भाई P's कैपिटल, assets not appearing, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, Q ने एक्सपेंसेस पे किए, एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल, और प्रॉफिट बांटने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल। इज दैट ओके? नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए,
द फर्म ऑफ मंजीत, सुरजीत एंड जगजीत, इट वॉज डिसाइडेड डिसोल्यूशन एक्टिविटीज के लिए 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स रियलाइज्ड, किसको कमीशन मिलेगा? सुरजीत को। तो भाई इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरजीत कैपिटल। असेट्स 1,07,50,000 के बिके, तो आप 1,07,50 का कैलकुलेट करेंगे 10%, 10,075 रुपए आ जाएगा। करेक्ट। एक्सपेंसेस थे 90,000 रुपए के, विच वर पेड फ्रॉम फर्म्स कैश। एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां पे लिखा है 4.5 लाख रुपए क्रेडिटर्स को पे कर दिया, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। कोई क्वेरी? नेट वैल्यू रियलाइज्ड अगर लिखा होता तो आप 1,07,50 में सो कॉल्ड 5,40,000 माइनस कर देते, बट यहाँ पे सिर्फ लिखा ऑन द वैल्यू ऑफ असेट्स रियलाइज्ड। इज दैट क्लियर? और इसी कमीशन के लिए इसको खर्चे बेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा 90,000 रुपी था विच वर पेड बाय फर्म। ओ सॉरी, इस एंट्री को रीचेक करिए, ये रियलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ होगा सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बेयर करना था पार्टनर को, बट अल्टीमेटली रियलाइजेशन का खर्चा फर्म ने अपने पास से दिया है, तो सुजीत हमारा डेटर हो जाएगा। गॉट इट? तो इसको ठीक कर लीजिए, अगर गलत है कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, छोटा सा कैलकुलेशन एरर हो गया है, सही कर ले सब लोग। 10,07,50 का 10% कितना होगा? 1,75,000 रुपए। बड़ा गिरा हुआ पार्टनर है, कुछ गिरे हुए लोगों की तरह। 75 रुपए भी इसको चाहिए साथ में, 1 लाख नहीं समझ में आ रहा है इसको। हो सकता है बर्गर खाएगा, घर जाके अपनी बीवी को पूरा 1 लाख देगा, फिर बीवी से 1 लाख पाएगा। कहाँ गए वो 75 रुपए? चलिए, डन दिस। चेक करिए, पारस एंड प्रिया, द फर्नीचर वॉज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ और बिक गया। एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कस्टमर ने 60% पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाउ मच? 600 के 6,000? ओके सॉरी, 600। देन पार्टनर ने असेट टेक ओवर कर ली, इट इज पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टाइपराइटर था जो कंप्लीटली राइट ऑफ हो गया, प्रिया ने टेक ओवर कर लिया, इट इज प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वैल्यू आएगी बच्चों 300 रुपए। स्टार लिमिटेड के शेयर्स खरीदे गए थे 2,000 के, जो आज 6 रुपए के हुए। व्हाट इज 100 into 6 चिल्ड्रन? 600। पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 600 रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो क्या अज्यूम कर लेंगे भाई? 1:1, दैट इज इक्वल। सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, अमन एंड हर्ष। तो मतलब अमन जी एक पार्टनर थे और किसी को ईर्षा हो गई थी, तो जिसको ईर्षा उसका हर्ष नाम है। शाह आना उस नाम में बहुत जरूरी है, तभी अमन बिगड़ सकता है। चलिए, ट्रांसफर हो चुका है इसलिए आपको ट्रांसफर एंट्री तो करनी नहीं है। आधा स्टॉक अमन ने टेक ओवर कर लिया, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और 50% हो गया 25,000, 10% के डिस्काउंट पे, तो 22,500 हो जाएगा। और रिमेनिंग स्टॉक मतलब फर्नीचर बेच दिया गया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 50,000 का आधा होता है 25,000, 7,500 प्रॉफिट जोड़ दो, 32,500 आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल टू हर्ष कैपिटल। हर्ष का लोन सेटल कर दिया, एंट्री होगी हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट 500 एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट लेस पेमेंट हो रहा है तो इट इज 500। फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हर्ष के बिहाफ पे, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच? 5,000। करेक्ट, समझ गए? नेक्स्ट, देयर वाज अ बिल अंडर डिस्काउंट, तो बैंक को तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 1,200। देयर आफ्टर 25% मिल गया इस इंसॉल्वेंट पार्टनर से, एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। 25% कितना होता है? 1,200 का 300 रुपए। क्रेडिटर्स 6,000 के थे जिन्होंने स्टॉक एक्सेप्ट किया 5% लेस पे, तो ट्रांसफर एंट्री तो आप करेंगे नहीं, 5% लेस मतलब 4,750, 1,250 कैश पे कर दिया, तो इस 1,250 की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक। एनी डाउट्स? समझ में आ गया?
चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रोहित, कुणाल एंड सार्थक आर पार्टनर्स। कुणाल अग्रीड टू पे वाइफ्स लोन। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स 40 के थे, 10,000 वालों को फर्नीचर दे दिया गया, सॉरी 10,000 वालों ने 8,000 का फर्नीचर ले लिया, तो बचे 30,000 के। रिमेनिंग को डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो 27,000 का पेमेंट हो जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक। रोहित ने लोन दिया था जो फर्म ने पे कर दिया, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी कुणाल ने टेक ओवर कर ली, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पीएल का डेबिट बैलेंस है रोहित, कुणाल, सार्थक टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सार्थक ने रियलाइजेशन एक्सपेंस 16,000 रुपए अपनी जेब से दिया, जिसके लिए सो कॉल्ड फर्म उसे 15,000 देगी। एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफर हो चुका है 1 लाख रुपए का असेट, 50% पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो भाई 50% की एंट्री होगी अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और वैल्यू कितनी होगी चिल्ड्रन, इट इज हाउ मच 40,000। और 40% असेट्स को आपने बेच दिया, मतलब 40,000 के, और 30% के प्रॉफिट पे बेचा है जो कि 12,000 आएगा, यस और नो। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा 40% रिमेनिंग लिखा है, सॉरी 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 सॉरी। तो 60,000 का 40% होता है 24,000। कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 30%, तो 7200 रुपये प्रॉफिट आएगा। तो 31,200, 31,200 हो जाएगा। क्या किसपे 40%? ओ हे भगवान क्या हो रहा है ये, चलिए ठीक कर लीजिए। 1 लाख की टोटल असेट्स थी, आधी बिक गई तो 50,000 की बची, तो 50,000 का 40% कितना हुआ 20,000, और इस पे 30% का प्रॉफिट 26 आएगा, सॉरी। चलिए 5% ऑब्सोल्यूट हो गई तो उससे कोई मतलब नहीं, और बाकी क्रेडिटर को दे दी फुल सेटलमेंट में, इससे भी कोई मतलब नहीं। इज दैट क्लियर, तो नो एंट्री हो जाएगी। लाल बाल पाल, अच्छा नहीं वो तो बाल गायब हो गया, हिस्ट्री में था ना लाल बाल पाल, क्या बोलते थे इनको, एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे, क्या बोलते थे, अरे 3 लोग हिस्ट्री में थे ना, फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में, लाल बाल पाल, नहीं पढ़ा आप लोगों ने। खैर कुछ तो कह रहे हैं सर जो इस चैप्टर में आपने पढ़ाया 3 दिन में वो तो हमको ठीक से याद नहीं हो पाया, क्योंकि हमको कंपार्टमेंट देना है, तो हमको लाल बाल पाल तो 7वीं और 8वीं में पढ़ाया गया था। चलिए खैर कोई बात नहीं। अरे नहीं भैया, ये तो और ही आगे चले गए, लाल बहादुर शास्त्री अलग थे, उसमें लाल बाल पाल में जो और लाल थे वो शायद लाल बहादुर शास्त्री थे, बट मेरे को पूरी तरह से पता नहीं है। बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन थे, सर इन दोनों के पिताजी तो इनको पाल रहे थे। चलिए चलते हैं आगे। ट्रांसफर हो चुका है, क्रेडिटर्स ने 360 के थे 5 लाख की मशीन दे दी और 1,40,000 वापस दे दिया। इट इज बैंक टू रियलाइजेशन। सेकंड क्रेडिटर ये कौन होता है, सेकंड क्रेडिटर कौन होता है, कभी कभी होता क्या है कि हमारे क्रेडिटर्स की रैंकिंग होती है कि हम असेट बेच के सबसे पहले पैसा किसको देंगे, उसके बाद बचेगा तो किसको देंगे, उसके बाद बचेगा तो किसको देंगे। तो जो असेट आपने गिरवी रखी सबसे पहले वाले क्रेडिटर के लिए वो होते हैं फर्स्ट मॉर्टगेज लायबिलिटी। क्या होते हैं, फर्स्ट मॉर्टगेज। उनको पे करने के बाद अगर पैसा बचेगा तो इनको देंगे, इनको बोलते हैं सेकंड मॉर्टगेज लायबिलिटी। क्रेडिटर्स की सो कॉल्ड प्रायोरिटी होती है। इज दैट क्लियर। और सर होगी कैसे, मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए की लैंड था, आपने 10 करोड़ के लैंड को बैंक में गिरवी रख के 4 करोड़ का लोन ले लिया, तो बैंक से आपने बोला कि भाई आधा लैंड आपके लिए है, आधा हम किसी और को गिरवी रखवाएंगे, तो जमीन एक ही है। और जब आपने बैंक से लोन लिया ये बात लिखा पढ़ी में तय हो गई, अभी आधी प्रॉपर्टी का लोन आप फिर लेने जाते हैं किसी दूसरे बैंक से, तो उस दूसरे बैंक को आप बताते हैं भाई जब भी ये लैंड बिकेगा 5 करोड़ तक का राइट जो है वो पहले बैंक का है, उसके ऊपर अगर कुछ मिलेगा तो वो तुमको दे पाएंगे हम कल को, अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो वो सेकंड क्रेडिटर्स होते हैं। ओके, एक्सेप्टेड 50,000 स्टॉक, 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, नो एंट्री। थर्ड क्रेडिटर उसके भी नीचे वाले दलितर 90,000 के थे, इनको आपने इन्वेस्टमेंट दे दिया, कैश पे करने की एंट्री आप करेंगे बस, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। लॉस है तो इसकी एंट्री हो जाएगी लाल पाल टू रियलाइजेशन। 15,000 रुपए को डिवाइड कर दीजिए किस रेशियो में, 3:7, तो ये आ जाएगा 10, 4,500 और
10,500। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। असेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुका है तो ट्रांसफर एंट्री करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक 2 लाख का था, पी ने आधा स्टॉक टेक ओवर कर लिया, तो एंट्री होगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको कॉपी खरीदनी है इनकी? चेक करनी पूरा होमवर्क किया इसने कि नहीं किया, तो मैं कॉपी खरीद लूं। चलिए 10% के डिस्काउंट पे ले लिया तो 90,000 आ जाएगा। रिमेनिंग 25% के कॉस्ट पे बेच दिया गया, तो एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 125 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए डेटर्स 2/25 के थे, 25 का प्रोविजन था, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 20 के बैड डेट्स हो गए, बाकी पैसा इसका मतलब आ गया, तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन 2,05,000। किसी ने 1,80,000 तो नहीं लिखा है? प्रोविजन से कोई मतलब नहीं होता है, आपको जितनी फाइनल वैल्यू मिली मतलब उससे होता है। देन लैंड एंड बिल्डिंग 12.5 लाख का था, 15 लाख में बिका और ब्रोकर को 2% कमीशन दे दी, तो मतलब 14,70,000 रुपए मिले आपको। यस और नो? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सही है? आपने सारे क्वेश्चन एक ही कॉपी में किए हैं मिस आस्था जी? अच्छा अच्छा, नहीं इतनी देर से एक ही पेज खुला हुआ था तो वो मेरे को आगे पेज पलटता हुआ नजर आया नहीं। एक ही पेज में सारे क्वेश्चन हैं, 9th और 10th, और मैं 15 पे पहुंच चुका हूँ भाई। 9th और 10th ही चेक कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा आगे पीछे, चलिए एग्जाम में भी ऐसे आगे पीछे करिएगा, तभी कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा, क्योंकि टीचर पिताजी का पेट नौकर तो होगा नहीं वहाँ पे जो आपकी कॉपी छाने करेगा। वो बस लिख देगा आंसर नॉट फाउंड क्रॉस करके 0। मशीनरी 6 लाख की थी, क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पे दे दी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या सेटलमेंट शब्द नजर आ रहा है? नहीं, ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्रेडिटर भी आपके 5,40,000 के ही थे और आपने उनका पेमेंट कर दिया, तो आपको और कोई एंट्री पास नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट 125, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 125% 60,000 का कितना हो जाएगा? 75,000। गुडविल एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, नो एंट्री। कहीं ये नहीं लिखा कि आपने इनको सेल किया है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर ये नहीं लिखा कि आपने इनटैंजिबल एसेट के साथ क्या किया, तो उसकी सेल वैल्यू को क्या मानते हैं? 0। सिर्फ ट्रांसफर करना है, बट यहाँ पे वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज एट द टॉप इट इज रिटन व्हाट, दैट वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड देम। ओल्ड फर्नीचर है जो आपने बुक्स में कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया है, 10,000 का बिक गया, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जेड वॉज अ ओल्ड कस्टमर, राइट ऑफ कर दिया था इनका हिसाब किताब, 60% इन्होंने दे दिया, क्या एंट्री होगी? बैंक टू रियलाइजेशन 12,000। करेक्ट? पी वाइफ का लोन टेक ओवर करेगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। टोटल क्रेडिटर्स 160 के थे, आधों ने तो 54,000 का सो कॉल्ड ले लिया प्लांट एंड मशीनरी, तो बचे कितने के क्रेडिटर्स? 80। इसमें से 16,000 वालों ने डिस्काउंट दे दिया, सॉरी इन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट उन्होंने दिया था, इनको हमने 90% पे कर दिया। व्हाट इज 90% ऑफ 80,000? 72। व्हाट कुड बी द एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 16th, ए एंड बी आर पार्टनर्स, कंटिजेंट लाइबिलिटी जो पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी। बिल डिस्काउंट कराया था, ये अलग है बच्चों, आपको बैंक को पूरा पैसा देना पड़ेगा। रियलाइजेशन टू बैंक 18,500। यहां लिखा है एन एक्सेप्टर ऑफ 2,500 बिकेम इंसॉल्वेंट, आधा पैसा दे रहा है, तो व्हाट इज हाफ ऑफ 2,500? 1,250, तो 1,250 रुपए आपको इससे मिल गया। समझ गए? कंटेंजेंट लाइबिलिटी थी 75,000 की, जो 5,000 रुपए पे सेटल हो गए और ए ने पे किया, एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, हाउ मच? 50,000। फर्म ने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दिया, सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 5,000 के डैमेजेस थे, 70% पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? मैच कर गए आंसर्स? चलिए हाँ बोलिए। 15th का जे पार्ट, 15th का जे पार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है भाई? ये कह रहा है कि हमारे टोटल 1,60,000 के क्रेडिटर्स थे, आधे कितने हो गए? 80 वालों को 54 दे दिया, 16,000 उन्होंने हमको डिस्काउंट दे दिया, ये 80 निपट गया पूरा।
कहाँ कैश दिया, यहाँ लिखा है 54 पेड इन, हाँ ये ना इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, बाकी जो बचे इनको 90% दे दिया, तो बाकी जो बचे वो कितने हुए 72, और जिनको कैश दिया है उनकी जर्नल एंट्री भी आप सेम करेंगे, सिर्फ वैल्यू 54 हो जाएगी बस। समझ में आ गया, एक साथ एंट्री कर सकते हैं। क्या हुआ, कैश की वैल्यू 10,000 क्यों होगी, एक 60 के क्रेडिटर्स थे, आधों ने प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कर लिया, ओके सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, एक मिनट मेरे को लगा ये 54 कैश है, सॉरी। आधों ने प्लांट एंड मशीनरी एग्री कर लिया 54 का, तो 80 माइनस 54 कितना होता है, कुछ भी नहीं होता, 26। 16,000 का डिस्काउंट मिल गया तो 10,000 हम पे कर देंगे, तो 82,000 टोटल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। असल में सबने होमवर्क किया नहीं है इसलिए सबका कोई डाउट ही नहीं है, सब लोग प्रवचन सुनने आए बाबा जी का। जब ये कंपार्टमेंट कर लेंगे उसके बाद ये वीडियोस काम आएंगे, इन वीडियोस के व्यूज बढ़ेंगे जून के महीने में अगले साल। धर्म अ पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वर्क, और 12,000 रुपए इसको मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट। जय अ पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, 15,000 इसको दिया जाएगा, तो 15,000 रुपए की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जयस कैपिटल। 16,000 रुपए पे किया विजय ने जय के बिहाफ पे, एंट्री होगी जय टू विजय। अब दोनों में जय जना काट देना तो बोलोगे ब्लैंक टू वी आई वोडाफोन आइडिया। दीपा पार्टनर टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जिसके लिए उसे 7,000 रुपए मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल अकाउंट, और 6,000 रुपए फर्म ने पे किया, तो एंट्री होगी दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देव अ पार्टनर अग्रीड, 7,500 रुपए की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिना कपिल के ओनली देव। जीव अ पार्टनर, बाकी लोग जंतु हैं, ये जीव है, इसको 10,000 रुपए मिलना है, एंट्री हो जाएगी इसकी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव्स कैपिटल, और एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,000 थे, ये एक्सपेंस पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म, बात एक ही है, एंट्री होगी जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। 8,000 का डेटर था, 7,800 रुपए, जस्ट होल्ड ऑन, 8,000 रुपए ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेटर का, अग्री टू पे, ओके। डेटर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ, आई रिपीट चलन डेटर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ, और हमको उसने कोई पैसे नहीं दिए, इज दैट क्लियर, बदले में उसने हमारा एक्सपेंस पे कर दिया, कपड़े में बात गई, और फुल सेटलमेंट भी लिखा हुआ है, तो हमें 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बट यहां पे एक स्टोरी में ट्विस्ट है, आप 1 मिनट के लिए एक छोटा सा रियलाइजेशन बना के एक चीज क्रॉस चेक कर लें बस। जब आपने रियलाइजेशन बनाया तो डेटर्स को कहां पे ट्रांसफर किया, डेबिट साइड, करेक्ट। अब यहां पे लिखा है अग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ हाउ मच 7,800, तो कहने का मतलब उस डेटर से हमको पैसे कितने मिलने थे 8,000, अगर मिलते तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करते इसकी बच्चों, इट यूज टू बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और फिर हम रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे करते बच्चों, तो एंट्री क्या होती रियलाइजेशन टू बैंक। हमको मिलते इस डेटर से 8,000 और हम पे करते 7,800, तो हमें प्रॉफिट कितने का होता 200 का। यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट बच्चों फुल सेटलमेंट के केस में आपने तो ये पढ़ा हुआ है कि हम नो एंट्री करते हैं, बट वो किसकी नो एंट्री होती है, जो रिकॉर्डेड एसेट होती है एंड रिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या ये 7,800 का एक्सपेंस आइटम ऑलरेडी कहीं रियलाइजेशन में पहले से है, नो। तो अगर आप यहाँ नो एंट्री लिख देंगे, एक्चुअली में आपको 200 का प्रॉफिट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है 8,000 का लॉस नजर आ रहा है, 8,000 का लॉस, तो आपको इसमें कुछ हलचल मचानी पड़ेगी कि नहीं, इज दैट क्लियर, तो आपको 200 रुपए का गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा व्हाट। तो इन माय ओपिनियन आप यहाँ पे एंट्री करिए, एक एंट्री आप करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और दूसरी एंट्री आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इज दैट क्लियर। एक 8,000 रुपए मिलने की और एक 7,800 देने की, इन दोनों एंट्री का चाहे तो आप नेट इफेक्ट 200 कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट कंडीशन है, बट अगर आप नो एंट्री लिखेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड यहाँ पे 200 का प्रॉफिट दिखा रहा है
नो एंट्री लिखने में सिर्फ ट्रांसफर दिखाएगा और हो जाएगा आपको 8,000 का लॉस। तो इसको जरा अपडेट करें, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें, एडिट कर लीजिए इसको। 8,000 रुपए नहीं, 200 का प्रॉफिट ही होगा। सही बोला, सही बोला, सही बोला, मेरे को लगा मैंने उल्टा बोल दिया, सही बोला था। 8,000 रुपए आपको डेटर से मिलेंगे, करेक्ट, और आप 7,800 रुपए पे करेंगे, तो आपको 200 का प्रॉफिट ही तो होगा भाई। 8,000 आपके पास आएगा डेटर से और 7,800 आपकी जेब में जाएगा, यही होता ना, यही होता। 8,000 डेटर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलता तो कैश में, और बदले में आप कितना पे करते, 7,800, 200 का प्रॉफिट होता। मेरे को लगा मैंने उल्टा बोल दिया, ऐसा नहीं था। अब यहां पे क्या लिखा है, डेटर्स को आप ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, करेक्ट, और आपके डेटर्स कह रहे हैं कि भाई हम 7,800 आपके बिहाफ पे खर्चा पे कर देंगे, तो आपको हमको पे करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे इंस्टेंस पे 200 का लॉस हुआ, आप ये बोलना चाह रहे हैं, इस पूरे इंस्टेंस पे। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर आप उस हिसाब से रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो आप नेट इफेक्ट रियलाइजेशन टू बैंक 200 रुपए की एंट्री कर लीजिए। रियलाइजेशन टू बैंक 200 की एंट्री आप कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? अब रियलाइजेशन टू बैंक अगर आप 200 की एंट्री करेंगे तो फिर आपको ये वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहां पे चलिए कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं अग्री कर जाता हूं इस पे। आप लिख लीजिए रियलाइजेशन टू बैंक 200 रुपए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो नो एंट्री लिखना तो गलत हो जाए, समझ गए? क्या हुआ? डी पार्ट में क्या लिखा है, देवा पार्टनर 7,500 रुपए। अच्छा, स्टॉक टेक ओवर कर लिया, ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी इसकी देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अंडरस्टूड बाय रियलाइजेशन, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। ऐसा तो सेम क्वेश्चन हमने डीकेजी में भी किया था, वो क्यू वाला था शायद, तो आप नो एंट्री भी लिख सकते हैं यहाँ पे। समझ गए? समझ गए भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें जर्नल एंट्रीज बोली गई थी आपको। चेक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मशीनरी। WCR का कोई एडजस्टमेंट है बच्चों? WCR का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए, आप WCR को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में, तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल टू उमेश कैपिटल। जनरल रिजर्व के लिए भी सेम एंट्री हो जाएगी। क्रेडिटर्स को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में, तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। उमेश के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्लोज करेंगे, तो एंट्री होगी उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमेश करंट अकाउंट। रमेश के करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो एंट्री होगी रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। देयर आफ्टर रमेश ने 50% स्टॉक 10,000 लेस पे टेक ओवर कर लिया, इसकी एंट्री होगी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन बैलेंस शीट? कुछ भी नहीं था। कितना था? तो 1,30,000 का आधा होता है 65,000, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55,000। बाकी स्टॉक और सो कॉल्ड डेटर्स बिक गए, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 50,000 रुपए का स्टॉक और डेटर्स कितने के थे बैलेंस शीट में, 240। 240 में 12,000 कम कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 228। 228 और 50 कितना होता है भाई, 278। फर्नीचर टेकन ओवर बाय उमेश, उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मशीनरी बिक गई तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन इट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर था, इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। करेक्ट? करेक्ट भाई? प्रॉफिट लॉस की और सो कॉल्ड सेटलमेंट की एंट्री कर लेंगे आप। अब इन क्वेश्चंस में राइट फ्रॉम सो कॉल्ड 18th ऑनवर्ड्स आप बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट फॉलोड बाय बैंक अकाउंट। प्रदीप एंड राजेश आर पार्टनर्स, 1,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। किसको मिलेगा भाई कमीशन? प्रदीप को। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप कैपिटल। भूल ना जाए इसलिए एंट्री पहले कर ली हमने। देन ट्रांसफर चिल्ड्रन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर्स टू बिल रिसीवेबल टू गुडविल। PFDD अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, मिसेस प्रदीप लोन अकाउंट डेबिट, IFF अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद PL को बांट लेंगे, आप एंट्री करेंगे प्रदीप कैपिटल राजेश कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रदीप agreed to pay wife's loan, entry is realization account debit to Pradeep's capital
आधे डेटर्स 12,000 में बिके, तो बच्चों आधे डेटर्स बिकने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू रियलाइजेशन। और बाकियों को हमने क्रेडिटर्स को पे करने में इस्तेमाल किया। कितने क्रेडिटर्स को पे करने में इस्तेमाल किया? सिर्फ 25%। क्रेडिटर्स थे कितने के चलन? 80,000। 25% कितना होता है? 20। कितने के क्रेडिटर्स बचे? 60। इनको पे करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। अगर गलत है तो ठीक कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश, दो इट इज अ पार्टनर, बट ये पैसा देके खरीद रहा है क्योंकि सोल्ड वर्ड लिखा हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू रियलाइजेशन। अगर किसी ने राजेश कैपिटल टू रियलाइजेशन लिखा तो वो गलत है, क्योंकि सोल्ड वर्ड का मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसफर ऑफ असेट इन कंसिडरेशन फॉर कैश। मैं नहीं बोल रहा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऐसा बोलता है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री राजेश कैपिटल टू रियलाइजेशन लिखी है तो गलत है, इट विल बी बैंक टू रियलाइजेशन। बिल्डिंग बेचने की एंट्री भी सेम हो जाएगी। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पे कर दिया 2 महीने के बाद, ओके चिल्ड्रन। तो यहाँ 60,000 वैल्यू नहीं आएगी, एंट्री तो यही होगी। इनको पे करना था 2 महीने के बाद, बट क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो इनका पेमेंट आज ही करना पड़ रहा है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 0 गॉट हीरो, 2 1 2 6 6 1 600 1000 रुपये डिस्काउंट आएगा। कितना पे करेंगे हम इन्हें? 59। बिल रिसीवेबल व सेटल्ड एट अ लॉस। बिल रिसीवेबल 37,400 के थे, 1400 का लॉस हो गया, मतलब ये बिक गए 36,000 में। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और यहाँ पे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500। एनी क्वेरीज टू एनीबडी? Question number 20th, those who have done checkout, it's realization account debit to stock, debtor, furniture, plant and investment, Ashish Kanav to PL। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ईपीएफ अकाउंट डेबिट, मिसेस आशीष लोन अकाउंट डेबिट। WCR का कोई एडजस्टमेंट है? चेक कर लें एक बार। 20,000 रुपी कहाँ पे है भाई? पहला वाला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। चलिए खैर, दिमाग हिल गया कुछ लोगों का, दिमागी स्थिति गड़बड़ है। तो सो कॉल्ड ये सीधे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड आशीष और कनव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एंट्री होगी WCF अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू कनव्स कैपिटल। एक मिनट जरा पिछला क्वेश्चन चेक कर लीजिए, किसी का लोन था यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है, कहाँ गया कहाँ गया? नहीं, मिसेस प्रदीप नहीं, ये राजेश का लोन था। इसकी एंट्री मैं आपको बताना भूल गया और जाहिलों ने पूछी भी नहीं। राजेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कनव के लोन की एंट्री भी करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में पहले आपको क्रेडिटर्स को सेटल करना है, बाद में एंट्री होगी कनव्स लोन टू बैंक। खैर चलिए, अच्छा है सब लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब होमवर्क करने लग जाएंगे तो कंपार्टमेंट कौन देगा? देश का इकोनॉमिक गेन भी तो कराना है, तो इसलिए सबका ना पढ़ना बहुत जरूरी है। आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, तो आशीष के लिए 2 एंट्री करेंगे आप। एक होगा आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और फिर दूसरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल। डेटर्स रियलाइज हो गए तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स? 18,500। प्लांट कितने का था? 210, और 21,000 रुपये ज्यादा में बिक गया, मतलब 231, तो ये हो जाएगा 249,500। कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक, एंट्री होगी कनव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना था स्टॉक की वैल्यू? कुछ भी नहीं थी, 24,000। इसका 40% कितना हो जाएगा भाई? 9600 रुपए, और 9600 को 20% कम कर दीजिए, 960 960, मतलब 1920, 7,680 रुपये। चलिए, और स्टॉक कितना था हमारा? 40,000 का। अब रिमेनिंग बचा 60,000 का, नो सॉरी 24,000 का। 24,000 रुपये का नहीं, 24 का तो टोटल था, 24 का टोटल था ना, 40% इसने ले लिया, तो 60% अब कितना बचा? 14,400 बचेगा। 14,400 में आप माइनस कर दीजिए 1440, तो आपकी स्टॉक की सेल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे नो एंट्री कर देंगे, सिर्फ ट्रांसफर ही करना है आपको, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। ओ सॉरी, प्रॉफिट है, ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा भाई 15,840 रुपये।
चलिए, क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट कर दिया तो नो एंट्री। कनव अग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और 12,000 रुपए इसको इसके लिए मिलेगा। एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कनव्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। चलिए, अचल एंड विचल, यहाँ पे भी आपको जर्नल एंट्रीज दी गई थी शायद, चेक कर लीजिए। सबसे पहली एंट्री आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी एंड डेटर्स क्रेडिटर्स ईपीएफ टू रियलाइजेशन। ये भी काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो ये भी समझ में नहीं आया, ग्रेट। देख के ही पता लग जाता है कि आंसर नहीं आएगा। भगवान करे बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को देख के इन बच्चों को ही पता लग जाए, टीचर बड़ा आशीर्वाद देगा, बच्चा निपट गया, उसके 100 रुपए बन गए कम से कम। चलिए ग्रेट। जिनका होमवर्क में मन बनना लगता हो, मैं सो कॉल्ड एक विचार दे देता हूँ, शादी कर ले कम से कम। अभी बैंक्वेट हॉल वगैरह सस्ते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड, बैंक्वेट हॉल, ड्रेसिंग मटेरियल, ये सब कुछ क्या होगा, महंगा हो जाएगा। लाइक माई वेडिंग टुक प्लेस वे बैक इन द ईयर 2006, तो पापा यूज टू टेल कि 7-8 लाख रुपए खर्च हुए थे। फिर मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई तो 11-12 लाख। फिर अभी कजन की वेडिंग कुछ साल पहले हुई थी, 4-5 साल पहले, तो खर्चा पहुंच के 20 लाख हो गया। अभी एक और कजन की शादी हुई, डेस्टिनेशन वेडिंग किया उन्होंने, तो उनके 40-45 लाख लग गए। मैं तो सोच में पड़ गया, कम से कम 1-1.5 करोड़ तो अपने बच्चों की शादी में खर्च हो ही जाएगा। तो जिनका पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल ना हो, वो कृपया करके माता पिता को बोलें, भैया हमारी शादी करवा दो। 3 साल बस सोसाइटी में किसी को बताना मत, क्योंकि 21 साल से कम में शादी हुई तो जेल हो जाएगी। तो बाकी लोग शादी पे ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना दें। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज, तो भाई एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर्स 225 के थे और 1,000 रुपए रिकवर हो गया बैड डेट्स का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो पैसा मिलने से मतलब है भाई। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सेम एंट्री, यहाँ पे विचल ने टेक ओवर कर लिया तो ये एंट्री भी सेम होगी क्योंकि कैश में टेक ओवर किया है। आधे क्रेडिटर्स को 4,000 लेस पे किया गया, तो क्रेडिटर्स आपके 179 के थे, इनका आधा कितना हो जाएगा चलन, 89,500 आंसर। इनको 4,000 लेस पे कर दिया गया तो कितना पे किया गया होगा, 85,500। एंट्री होगी सो कॉल्ड रियलाइजेशन टू बैंक एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल, तो दूसरा आधा इसका कितना हो जाएगा भाई, 89,500। एंट्री वुड बी सेम, आप चाहे तो कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। ओवरऑल अकल की बात यह है कि सब मिला के 4,000 कम दिया गया है बस, नहीं समझे बात को, तो 175 आप लिख सकते हैं, एक साथ भी चल जाएगा। दैट्स इट। प्रॉफिट लॉस की एंट्री तो कर ली होगी आपने। चलिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर बी में सर बैड डेट्स की एंट्री में 1,000 करेंगे कि नहीं? इशिका जी, डेटर्स से 2,25,000 मिला, 1,000 पुराना बैड डेट्स रिकवर्ड मिला, तो कुल आपको 2,26,000 मिला, यस और नो? यस सर। तो उससे बैड डेट्स हो या कोई भी डेट्स हो क्या फर्क पड़ेगा? मोहल्ले से कार्ड आया, शादी में जाना है, 1,100 का शगुन देना है, काम खत्म। डाइवोर्स हो, एक्सीडेंट हो जाए, जीवन सही चले, हमसे क्या मतलब। हमको सिर्फ 2.25 लाख रुपए डेटर्स से मिला, जो हमारे डेटर्स थे 2,22,000 के। कंफ्यूजन ना हो क्यों ये एक्स्ट्रा 3,000 मिल रहा है, तो ऑथर चाचा बता रहे हैं कि भाई आपको 3,000 रुपए इंटरेस्ट का मिला होगा, 1,000 रुपए कुछ पुराना हिसाब किताब रिकवर हुआ, तो भैया हमारी जेब में तो 2,26,000 आया ना, तो बस हम 2,26 की एंट्री कर दें, काम खत्म। जैसे पंडित जी का कॉन्सेप्ट क्या है, वर मरे या कन्या, उनकी तो सो कॉल्ड कमीशन पक्की ही है। तो ये जो दलाली का और एजेंटाई का बिजनेस होता है ना, बड़ा टनाटन बिजनेस होता है, ये कभी जाता ही नहीं नुकसान में। आप स्टॉक खरीदिए, समझ में आ गया, मार्केट बढ़े घटे कुछ भी हो, तो जो एजेंट होता है, जो दलाल होता है, जो ब्रोकर होता है, भाई उसको बाहर से भी पैसा मिलता है और सेलर से भी। तो मेरे पापा एक कहावत बोला करते थे, वर मरे या कन्या, पंडित जी का तो पैसा बन ही गया। इज दैट अंडरस्टूड? तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि शादी के बाद क्या होगा, उनका सिर्फ इंटरेस्ट है कि शादी हो जाए। तो मैं भी यहाँ पे पंडित हूं, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है, एसेट बिका, पैसा आया, एंट्री करो, समझ में आ गया। लाइबिलिटी पे की, पैसा गया, एंट्री करो। पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया एसेट, एंट्री करो। पार्टनर लाइबिलिटी अज्यूम कर ली, एंट्री करो। बैड डेट है, आम बिक रहा है, गुठली बिक रही है, कोई अपने आप को बेच रहा है, कोई होमवर्क देख के समझ रहा नहीं हो रहा, किसी की शादी हो रही, हमसे क्या मतलब, हमको सिर्फ एंट्री में इंटरेस्ट है। मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है, समझ में आ गया।
तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि बैड डेट्स रिकवर्ड है, लास्ट ईयर का है या 100 साल पुरानी चुड़ैल भूतनी कोई है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ 4-5 एंट्री से मतलब है ट्रांसफर के बाद। असेट बिकी, टेक ओवर हुई, असेट के बाद लायबिलिटी पे हुई, अज्यूम हुई, एक्सपेंसेस हुए, बात खत्म। समझ में आ गई बात? इशिका जी बात यस समझ सर। में आ गई? तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। जो होमवर्क नहीं करके वो टेंशन नहीं लेना, तो होमवर्क करने वालों काहे की टेंशन है भाई। चले आगे, चलें आगे। कुछ लोग एकदम क्वेश्चन को पर्सनली ले लिए हैं। अच्छा, अचल विचल, ओहो, इनका तो गाना आता है वो बढ़िया। अरे नहीं सुना, राधा रानी वाला गाना गाते हैं लोग। कृष्ण जी अभी इनको पकड़ के बहुत लतियाएंगे कि राधा रानी सो कॉल्ड हमारी दोस्त है, तुम राधा रानी के ऊपर काहे गाना गा रहे हो। अचल विचल वाला गाना नहीं सुना आपने? अरे रुकिए 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 भाई, चलिए आगे आते हैं। बेल एंड येल, ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था जब मैंने आपको लोन का ट्रीटमेंट पढ़ाया था। आईएससी 1992 में बच्चों के क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था और काफी बच्चे इसको गलत करके चले आए थे। अब बच्चे कहीं क्यों गलत किए? क्योंकि उनको पहले से नहीं पता था कि उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उन्होंने सॉल्व तो किया ही था। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बेल, टू येल। लोन दिया था बेल ने, बाद में बात करेंगे इसकी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट्स बिक गई बच्चों, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। येल टुक ओवर फर्नीचर, एंट्री हो जाएगी येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखिए यहां पे लिख के आया, बेल एक्सेप्ट हाउ मच इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन चिल्ड्रन, कितना? 3000। तो एंट्री होगी बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओ सॉरी बैंक होगा, मैंने गलती से रियलाइजेशन लिख दिया, ड्यू अपॉलॉजीज। टू रियलाइजेशन पहले भी लिख सकते थे, खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेयर इट इज 3000, हेयर इट इज 2500 एंड हेयर इट इज 500। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक कर लीजिए कोई टैंजिबल एसेट अनसोल्ड तो नहीं है भाई। स्टॉक सेल हो गया, डेटा सेल हो गया, मशीनरी सेल हो गया, बिल्डिंग सेल हो गया, फर्नीचर टेक ओवर सब निपट गया। क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है बच्चों? क्रेडिटर्स के बारे में कोई जिक्र है? नहीं है। चलिए, तो क्रेडिटर्स की आपको एंट्री करनी पड़ेगी। व्हाट वुड बी द एंट्री? रियलाइजेशन टू बैंक। तो जिन जाहिलों ने ये सोच के होमवर्क नहीं किया कि आंसर नहीं आएगा, तो उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एग्जाम में भी वो आंसर समझ के चलेंगे नहीं आएगा, क्योंकि दे आर नेगेटिव माइंडेड पीपल। समझ में आ गया? तो पहले लोग झाड़ू लगाने का काम करें ये सोच के कि झाड़ू से कचरा नहीं साफ होगा, और अपने आप को झाड़ू से घर से बाहर कर लें, तो क्लियर हो जाए, कचरा साफ हो जाएगा, मन में है विश्वास। तो क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे उनके बारे में कोई जिक्र पेमेंट का नहीं था। और एक आपको मैंने इसके बारे में नोट भी लिखवाया है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज टू बी अज्यूम्ड दैट ऑल लायबिलिटीज आर ड्यूली पेड ऑफ। खोपड़े में बात गई। चलिए, शिल्पा, मीना एंड नंदा आर पार्टनर्स। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू स्टॉक, टू डेटर्स, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, पीएफ, डीडी टू रियलाइजेशन। समझ में आ गई बात? उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल, टू मीनास कैपिटल, और उसके बाद 3 पार्टनर है ना, टू नंदा भी हो जाएगा। चलिए, स्टॉक शिल्पा ने टेक ओवर कर लिया, तो एंट्री होगी शिल्पास कैपिटल टू रियलाइजेशन। और बैंक लोन पे करने का जिक्र किया, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल। रिमेनिंग स्टॉक 14,000 रुपए में बिक गया। कुछ लोगों ने एंट्री की होगी बैंक टू रियलाइजेशन, बट बैलेंस शीट में क्योंकि कैश दिया है, तो आपकी एंट्री में क्या आ जाएगा? कैश। डेटर्स 10 के थे जिनसे 8 मिला, सेम एंट्री इनके लिए भी करेंगे। लैंड बिक गया 1,10,000 में, सेम एंट्री करेंगे। डेटर्स अपनी वैल्यू से आधे पे रियलाइज हुए, सेम एंट्री डेटर्स के लिए भी हो जाएगी। 1,200 रुपए का एक्सपेंस था, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। टाइपराइटर क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कर लिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 6,000 का टाइपराइटर था जो बुक्स में रिकॉर्डेड था कि नहीं था? नहीं था। क्रेडिटर्स आपके कितने के थे? 37। ध्यान से सुनिएगा बात को। क्रेडिटर्स को आपने रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया था। 6,000 का एक ऐसा टाइपराइटर जो बुक्स में है ही नहीं, क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कर लिया। बचे कितने रुपए के क्रेडिटर्स? 31। इनके बारे में कुछ लिखा है कि इनको पे किया कि नहीं पे किया? प्री-अज्यूम इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑल लायबिलिटीज आर ड्यूली पेड ऑफ। दिमाग की बत्ती जलाए, मेंटोस खाए बगैर। आपने 37 के क्रेडिटर्स को 6,000 का कहा गया,
टाइपराइटर दे दिया, तो बचे कितने के क्रेडिटर्स? तो एक तरह से आपको 6000 का प्रॉफिट हो गया ना इस इवेंट पे। क्रेडिट 37, डेबिट 31, आ गया प्रॉफिट का रिकॉर्ड। तो इसलिए आपको 6000 रुपए की कोई एंट्री पास नहीं करनी, सिर्फ आप ट्रांसफर करें 37 से क्रेडिटर्स को और फिर 31,000 रुपए का कैश पेमेंट की एंट्री कर देंगे। क्या हो जाएगी एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश नॉट बैंक, 31,000। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, हाँ, अचल और विचल की हम लोग बात कर रहे थे। वो अचल और विचल नहीं था, मेरे को याद आ गया, वो चित्र विचित्र हैं, जो सॉन्ग गाते हैं, भजन गाते हैं कृष्ण जी का, राधा रानी का, चित्र विचित्र। अब याद आया, इतनी देर से वही मैं सोच रहा था कि वो थे कौन। चलिए चलें आगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट, देन ए बी टू पीएल, देन क्रेडिटर्स लोन बाय मिसेस ए टू रियलाइजेशन। इसकी एंट्री याद रखिएगा, बाद में आप पास करेंगे। बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल। ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया बच्चों, एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, और लोन भी पे करेगा अपनी वाइफ का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर्स ने 37,000 फुल सेटलमेंट में ले लिया, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर्स क्यों होगा? क्रेडिटर्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, और बी का लोन ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या कह रही है अंजलि जी? अच्छा, ये तो 2 कौड़ी की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया? चलिए ग्रेट। वैसे इसके लास्ता जी आपके अंदर वो बढ़िया है, ये देख के समझ जाती है आंसर आएगा कि नहीं। इनको डॉक्टर बनना चाहिए था, ताकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख के समझ जाए कि बच्चा कल को कैसा जिंदगी में आएगा। समझ में आ गया? अच्छा, एक ही गलती सब में हो रही थी, कोई बात नहीं, एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन मत करके आइएगा। पता लगा वहां पे भी गलती हो गई और कॉपी बर्मिंगम पैलेस के बाहर चली आई, तो वहाँ नाली चाट चाट के अपनी कॉपी के पेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। चलिए, मैंने बोला था कि कॉपी को पूरा सवार के लाना है, सजा के लाना है, सारा होमवर्क सही होना चाहिए, नहीं तो आपको काले पानी की सजा दे दी जाएगी। कैसा कुछ बोला गया था? तो फिर ये आपको ऑस्ट्रेलजर बनने को किसने बोला था आस्था जी? सर असल में दीदी सीए बन रही है, तो वहाँ ऑफिस में सर जमादार की नौकरी खाली है। पता लगा घर में 2 लोग सीए बन गए, तो क्लैश होगा। एक कह रहा है मैं 2000 में रिटर्न फाइल करूंगा, दूसरा कह रहा हूं मैं 200 में। मार काट मच गई, तलवारें निकल आई एकदम बाहर। हम फ्री में रिटर्न फाइल करेंगे, कंपटीशन इतना गिर गया, हमसे रिटर्न फाइल करो, हम 2000 देंगे तुमको ऊपर से। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई कम पढ़ो लिखो, नहीं तो एजुकेटिव टेररिज्म छा जाएगा। चलिए चलते हैं आगे बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बिल्डिंग, टू पापा एंड मम्मी। पीएफडीडी अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। कोई महान आत्मा इस स्टाइल से तो नहीं होमवर्क करके लाए जैसे मैं चेक करा रहा हूँ? ये छोटे भाई को बैठा दिए, देखो बेटा इधर ना 2 2 2 लिखना है तुमको, अदर ऐसे एसी चला डॉक्टर के ऑफिस में जाना है। छोटा भाई भी कहेगा नरक हो गया जिंदगी मेरी इस परिवार में पैदा होकर। चलिए ये सब एसेट्स बिक गई हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बिल्स पेबल का खात्मा हो गया है, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। इसकी भी एंट्री यही हो जाएगी और इसकी भी एंट्री यही हो जाएगी। ये तो नहीं एक एंट्री करके एस्ट्रिक एस्ट्रिक बना दिए, रेफर दिस रेफर दैट, मैट्रिक्स स्टाइल। नहीं, कुछ है कलाकार इंटेलिजेंट लोग, कुछ को देख के समझ में आता है कि आंसर नहीं आएगा। दिव्य ज्ञान एकदम, मेरे को आज तक ऐसा ज्ञान ना आ पाया, पढ़ाते हुए 24-27 साल हो गए कम से कम। दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। वो मूवी आई थी ना ब्रह्मास्त्र, जिसमें वो थे, कौन थे एनिमल मूवी वाले हीरो, क्या नाम था उनका? सर वो जादू भी बने थे एक बार। अरे कौन सी मूवी आई थी? अमिताभ बच्चन। वंश भाई तो एकदम दादाजी जमाने की हीरो बात कर रहे हैं। अरे वो जो आग वाग छू लेता था, हैरी पॉटर का भतीजा, कौन? हाँ, रणबीर कपूर। समझ में आया? एनिमल की मूवी में पहले उसको एक्ट्रेस का रोल मिला, फिर कैंसिल हो गया, फिर एक्टर का रोल मिला, कह रहा बाल तो ना कटाऊंगा मैं, बहुत मेहनत से मैंने क्यो कार्पेन तेल लगाया है, काले घने लंबे बाल, क्यो कार्पेन ने किया कमाल। चले आगे भाई, चलते हैं आगे। तो ऐसा ना किया हो लोगों ने कि भाई एक एंट्री लिख दी और जादू,
चलिए अगली मूवी आ रही है जादूगरनी, एक्टर्स उसमें आस्था जी होंगी, उनको क्वेश्चन देख के बताना पड़ेगा। आपको भी गैम्बलिंग हाउस नहीं, सट्टे अट्टे यहाँ किसी को सट्टे अट्टे में पैसा लगाना हो आईपीएल में, कॉन्टैक्ट आस्था जी। आस्था जी पूरा नाम क्या है आपका? आस्था पाल, हाँ हाँ, वेरी गुड, आस्था नर्चर, समझ में आ गया। चलिए, और आस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फेथ, फेथ नर्चर। ये यूएस में पैदा हुए तो इनका नाम होता फेथ नर्चर। इनके पास जाएं तो उनको आप पहले वो सट्टे के नंबर दिखाएं, सारे क्रिकेटर्स जो आईपीएल में खेल रहे हैं किसी टीम में, उनकी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे न्यूमरोलॉजी करेंगी, एक घड़े में मटके में पानी डालेंगे, उसमें देखेंगे कौन टीम जीत रही है। इनको देख के पता लग जाता है। सुपर जीनियस, ग्रेट। भगवान करे ये दिव्य शक्तियां आपके अंदर हमेशा रहें और बोर्ड एग्जाम में ये काम आए। चलिए भाई, ही वॉज पेड फॉर हिज सर्विसेज, एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। पी इसलिए मत समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे पे लिखा है तो पी लिख दिया हमने, पार्टनर का नाम पी था। ये एंट्री बाद में भी कर सकते हैं आप, मतलब ये वाली एंट्री। देन रियलाइजेशन टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर टू प्लांट एंड मशीनरी, पीएफडीडी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर उसके बाद पी ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया तो एंट्री होगी बच्चों पीज कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये असेट्स बिक गई तो एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन। मशीनरी क्यू ने खरीद ली कैश में, इसकी एंट्री बच्चों कैश टू रियलाइजेशन ही होगी। किसी महान आत्मा ने अगर क्यू लिखा है तो सही कर लीजिए, इसकी एंट्री भी सेम हो जाएगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तक समझ में आ गया। बिल्स पेबल के बारे में कोई जिक्र था दैट वी हैव पेड इट और नॉट? बिल्स पेबल के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो आपको इसको पे करना पड़ेगा और एंट्री करनी पड़ेगी व्हाट चिल्ड्रन, रियलाइजेशन टू कैश। क्रेडिटर्स के बारे में कोई जिक्र था? नहीं था, तो इसके लिए भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी रियलाइजेशन टू कैश। कुछ लोग भूल जाते होंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। एनी डाउट्स ऑन दिस? चलिए, आशु एंड हरीश चेक कर लीजिए। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। बैंक ओडी के बारे में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं लिखा? अच्छा, पार्टनर ने टेक ओवर किया है, आप इसे भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। अगर आईसी स्टूडेंट्स ने इसको ट्रांसफर नहीं किया तो चेक कर लें। अगर कुछ ना लिखा हो बैंक ओडी के बारे में तो सीधे वो बैंक अकाउंट से पे हो जाएगा पार्टनर के लोन की तरह। और अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है या फर्म में लिखा है कि पे कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो ये क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट होगा। ओके, चलते हैं आगे। आशु अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, एंट्री होगी आशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसने आशु की स्पेलिंग ऐसे तो नहीं लिख दी है? आशु, चलिए। देन फर्नीचर टेकन ओवर बाय हरीश, एंट्री हो जाएगी हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आशु अग्री टू पे क्रेडिटर एंड हरीश अग्री टू मीट द बैंक ओडी, क्रेडिटर को पे करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू आशुज कैपिटल अकाउंट, और बैंक ओडी की हरीश की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, टू हरीश कैपिटल अकाउंट। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर कर लिया, आशु हरीश टू रियलाइजेशन। डेटर्स बिक गए तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, और एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। सही है, प्रॉफिट लॉस की एंट्री कर लेंगे लोग। 28 चेक कर लीजिए। इट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर टू इन्वेस्टमेंट टू फर्नीचर टू बिल्डिंग। यहां पे एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन, कहीं भी कर सकते हो एंट्री। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट्स ए ने टेक ओवर कर लिए, एंट्री इज एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। हेयर इट इज बैंक था, बैलेंस शीट में कैश था, कैश था, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाएगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे भी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। कितने रुपए के क्रेडिटर्स थे बैलेंस शीट में? 50,400, 800 रुपए कम पे कर दिया तो ये आ जाएगा 49,600। 1500 का बिल अंडर डिस्काउंट था, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक को तो आपको पेमेंट करना ही करना है, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश। प्रॉफिट लॉस और सेटलमेंट की एंट्री कर लेंगे लोग। 29th, इट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू फिक्स असेट
PFDD अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिक्स्ड एसेट स्टॉक डेटर, इनकी बच्चों सेल की एंट्री हो जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन, इनकी एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन रियलाइजेशन टू बैंक, इनकी एंट्री भी रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर्स को पे कर दिया, करेक्ट, बस डेटर्स भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, फिक्स एसेट भी हो गया, प्रॉफिट लॉस तो कर ही लेंगे आप। 29 के बाद 30th, 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन नरेश को मिलेगा। तीसरे चौथे नंबर पे एंट्री करेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, नरेश कैपिटल, realization to investment to debtors to bill receivable, thereafter Yogesh, Naresh to advertisement, suspense, then PFDD account debit, creditors account debit, bills payable account debit, loan by Mrs. Yogesh account debit, IFR account debit to realization। भूल ना जाए इसलिए पहले बताता हूं, इसकी एंट्री हो जाएगी नरेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ गए। योगेश टू पे ऑफ वाइफ्स लोन, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल, इसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 2 महीने बाद पे होंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की कंबाइंड वैल्यू कितनी है 80,000, इनका पेमेंट होना है बच्चों 2 महीने के बाद, तो 2 महीने के बाद जब इनका पेमेंट होगा तो आप 2 महीने का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 15%। 2 1 2 6 0 0 बन गया हीरो, 3 2 6 3 5 16 2 1 400 इंटू 5 2000 आएगा, तो आप पे करेंगे 78,000। बिल रिसीवेबल बिक गया, एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, 5% का रिबेट है, 33,400 का 5%, 3340 का आधा 1690 रुपए आएगा आंसर, 1670 सॉरी, -5%, 31,730, 31,730। डेटर प्रीवियसली पेड ऑफ, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसकी एंट्री भी सेम होगी। चेक कर लीजिए कोई लायबिलिटी बची तो नहीं है, क्रेडिटर्स हो गया, क्या कहने आईएफआर का कोई पेमेंट ही नहीं होता है, असेट में डेटर का हो गया कहानी खत्म, बिल रिसीवेबल भी हो गया, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ लिखा है बच्चों, हाँ इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिए थे इसने, ये भी हो गया, कुछ नहीं बचा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ तो कर दिया हमने, कितनी बार एंट्री करवाएंगे 2 बार, चलिए 30 तक दिया था बस, चलिए तो 31 से लेकर लास्ट तक कितने क्वेश्चन है चलो, कितने हैं 40, इसमें डायरेक्ट अकाउंट्स हैं तो आप डायरेक्ट अकाउंट्स ही बनाएंगे, समझ में आ गई बात।